हेलो एवरीवन, दिस इज जस्ट विक्रम राजवीर। वेलकम टू स्कूल ट्रांजिशंस। तो आज इस वीडियोस में लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं और ये लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड के रिजल्ट को लेकर है। और तो ये इस वीडियोस में लेकर आया मैं लेटेस्ट अपडेट और सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर आया हूं। तो इस बोर्ड रिजल्ट में आप देखोगे स्टूडेंट्स की स्कूल्स को फटकार लगाई है सीबीएसई बोर्ड ने। जी हाँ, स्कूल को फटकार लगाई है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे आप शरारती करते हो स्कूल्स में और स्कूल्स आपको डांटती है, आपको पनिश करती है, ठीक उसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने भी स्कूल्स को डांटी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डांटी है। और ये बहुत ही आपको ये सोचना है कि स्कूल्स सिर्फ आपके ऊपर है तो स्कूल्स के ऊपर कोई है कि नहीं, तो ये मत सोचिए कि कोई नहीं होते, इसके ऊपर भी हैं। स्कूल्स भी मनमानी करती, जैसे आप शरारती करते हो वैसे स्कूल भी शरारत करती है। जैसे आप गलतियां करते हो वैसे स्कूल भी गलतियां करती है, और स्कूल गलतियां करती है तो इसके ऊपर बोर्ड्स होते हैं और ये फिर डिसीजन देती है। तो जी हाँ, आप लोग की रिज़ल्ट अपलोड होने वाली थी लेकिन रिजल्ट्स थोड़ा डिले होगा और ये रीज़न है कि सीबीएसई बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं इवैल्यूएशंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ने क्या किया है कि इवैल्यूएशंस का स्टैंडर्ड जो होता था, जो सीबीएसई ने इवैल्यूएशंस का तरीका बताया स्कूल्स को, और बहुत सारे स्कूल्स ने इस तरीके को फॉलो ही नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल नहीं फॉलो किया। और ये स्कूल्स ने क्या गलती की है कि उन्होंने इवैल्यूएशन जो किया वो बिल्कुल इस तरीके से किया है, लाइक लगता है कि कोई भी रिजल्ट देखेगा तो कहेगा अच्छा ये तो इसको मार्क्स दिया ही गया। यानी पूरे स्कूल्स की रिजल्ट अगर देखी जाए तो 96 to 100 के बीच में इतने ही मार्क्स में लोगों को दिया गया। लाइक किसी का नंबर 98 है तो किसी का 99 है, किसी का 96 है तो किसी का 98 है, यानी 96 से लेकर 100 के बीच में ही मार्क्स दिया गया है। यानी आप सोच सकते हो कि क्या स्कूल्स में सारे के सारे स्टूडेंट्स 96 डिजर्व करते हैं क्या? या सारे के सारे स्टूडेंट्स 96 से 100 के बीच ही डिजर्व करते हैं क्या? इतने सारे स्टूडेंट्स तेज हैं क्या? कोई भी एवरेज स्टूडेंट्स नहीं होंगे क्या? तो इससे ये पता चलता है कि इवैल्यूएशन जो की गई है स्कूल्स के द्वारा वो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशंस नहीं की गई है। और यहाँ पे सीबीएसई ने मॉडरेशंस के लिए फिर से स्कूल्स को बोली है, फटकार लगाई है, डांटी है कि नहीं आप अच्छे से काम नहीं करते हो, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो स्कूल्स को फिर से बोला गया है कि आप मेरे इवैल्यूएशंस क्राइटेरिया को फॉलो कीजिए एंड देन आफ्टर रीइवैल्यूएट करके फिर मार्क्स को अपलोड करना है। यानी अभी टाइम लगेगा, अभी डिले लगेगी। स्कूल्स को डेडलाइन भी दे दिया गया 16 से 22 तक रिजल्ट्स को मॉडरेट करना है, फिर रिजल्ट को मॉडरेट करके बोर्ड के पास जाएगी और फिर बोर्ड 22 के बाद ही कुछ करेगी, यानी रिजल्ट थोड़ा डिले होगी। अब देखना है कि स्कूल्स ने गलतियां क्या की है। स्कूल ने ऐसा क्या गलती किया कि सीबीएसई बोर्ड्स को फटकार लगाना पड़ा, जस्ट कान के नीचे एक धड़क से देना पड़ा। जैसे कि आप लोग गलतियां करते हो ना तो स्कूल्स के टीचर्स आपको पीटते हैं ना, ठीक वैसे ही सीबीएसई बोर्ड्स ने भी किया है, ठीक है। और हालांकि देखी जाए तो सारे स्कूल्स की गलतियां नहीं रही है। कुछ स्कूल्स ने स्टैंडर्ड इवैल्यूएशंस का जो तौर तरीका होता है बिल्कुल उस पैमाने पे को फॉलो किया है, लेकिन बहुत सारे स्कूल भी ऐसे हैं जिन्होंने इस क्राइटेरिया को, इवैल्यूएशंस के क्राइटेरिया को सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया गया था उसको फॉलो नहीं किया है। अब नहीं किया तो ये फॉलो क्या नहीं किया होगा, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स की स्कूल्स ने यहाँ पे मनमानी की है। स्कूल्स ने मनमानी की है, यानी सीबीएसई जो गाइडलाइन दी थी इवैल्यूएशंस का, मार्क्स इवैल्यूएशंस का, वो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं की है। और तो किया क्या है, तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी स्कूल्स की स्कोरिंग को दिखाने के लिए कि बेहतर होगा, तो सब ने क्या कर दिया है कि 96 से 100 के बीच का ही मार्क्स रखा है। यानी वैसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं तो 100 के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो आ रहे हैं वो 96 से 99 और 100 के बीच ही आ रहे हैं। यानी कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके मार्क्स 96 से नीचे आए होंगे या फिर 90 से नीचे आए होंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। यानी सब 96 से ऊपर ही हैं। तो ये इवैल्यूएशंस का कहीं ना कहीं लगता है कि क्या उस स्कूल में, यानी स्कूल में क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट ही होते हैं क्या, या फिर हाई स्कोरर ही होते हैं क्या? जैसे कि सीबीएसई बोर्ड्स की गाइडलाइंस है 70 to 80 मार्क्स। अगर थ्योरी की बात की जाए तो थ्योरी में 70 to 80 के बीच के स्कोर्स होने चाहिए थे, तो स्कूल्स ने क्या किया है 6 to 80 के बीच के मार्क्स के दिए। यानी 100 स्टूडेंट्स में सबका 76 से 80 के बीच ही है, उसके नीचे है ही नहीं है। जबकि सीबीएसई बोर्ड्स के रूल्स के हिसाब से जो उन्होंने इवैल्यूएशंस का तरीका बताया था उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि 70 to 80 पहले, यानी 70 to 80 के बीच के मार्क्स होने चाहिए। पर स्कूल ने क्या किया है, स्कूल ने क्या किया है कि 76 to 80 के बीच में दिया है। यानी क्या कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि 70 से नीचे भी स्कोर किया होगा? तो सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्कूल्स ने फॉलो नहीं किया।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने गलती किया क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स को लग नहीं रहा था कि रिजल्ट जेन्युइन टाइप का है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने स्पेसिफिकली सारे सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें तो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स ये मिले हैं कि 96 से 100 के बीच में मार्क्स दिया गया है। अब सीबीएसई का कहना है कि नहीं, कम से कम 90 तक तो आना चाहिए था मार्क्स, या 90 के नीचे भी तो आता। अगर 90 के नीचे नहीं भी आया तो 90 और 100 के बीच की तो मार्क्स होते। तो सीबीएसई ने यहाँ पे सीबीएसई स्कूल को फटकार लगाई है और ऐसे स्कूल्स को जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दिया है, तो ऐसे स्कूल्स को, ऐसे सीबीएसई स्कूल्स को मार्क्स को मॉडरेशन करने के लिए फटकार लगाया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल्स को फटकार लगाई है कि मार्क्स को मॉडरेट करना है, मॉडरेट करके फिर से अपलोड करना है। तो यानी यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा डिले होगी। लेकिन अब बात आती है कि अब जो अपडेट्स है इससे प्रॉब्लम किनको हुई होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम यहाँ पे किन्हीं को हुआ नहीं है। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हूँ, मुझे तो 96 मिलना चाहिए था, तो मुझे अगर सीबीएसई की मॉडरेशंस के अकॉर्डिंग यानी मेरे रिजल्ट को कम कर दिया जाता है, मार्क्स को कम कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे स्कूल के हाथों में ही है। तो स्कूल्स तो इतना आइडेंटिफाई कर सकता है ना कि कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है, यानी कौन डिजर्विंग स्टूडेंट है और कौन नहीं है। तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स है उनको तो मार्क्स देना चाहिए। हाँ, यहाँ पे उन लोगों की प्रॉब्लम होगी कि जो बिलो एवरेज स्कोरर हैं थे, तो उनको लग रहा होगा कि अब तो 96 अगर मिल गया होगा तो मुझे तो 90 से नीचे मिलेगा, यानी फिर 96 से नीचे मार्क्स मिलेगी। तो उनके लिए थोड़ा तकलीफ की बात है। लेकिन जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स उसे मार्क्स देगी। सीबीएसई वार्न्ड स्कूल्स अगेंस्ट इन्फ्लेटेड मार्क्स। तो यहाँ पे क्या देखोगे स्टूडेंट्स कि सीबीएसई ने वार्न किया स्कूल्स को, जो मैं भाई बार बार कह रहा हूँ कि फटकार लगाई सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई स्कूल्स को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सीबीएसई वार्न्ड स्कूल्स अगेंस्ट इन्फ्लेटेड मार्क्स, यानी इन्फ्लेटेड मार्क्स को लेकर स्कूल्स ने फटकार लगाई। और ये इन्फ्लेटेड मार्क्स क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये मार्क्स, इन्फ्लेटेड मार्क्स का यहाँ पे अगर देखोगे तो टर्म ये यूज होती है, यानी यहाँ पे देखोगे कि इन्फ्लेटेड मार्क्स यानी अपग्रेडिंग करना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देना, यानी मतलब कह सकते हो ना कि नंबर बांटना। कुल मिलाकर ये इन्फ्लेटेड मार्क्स को यहाँ पे कह सकते हो ना कि खुद को टॉप पे दिखाने के लिए, अपने स्कूल की परफॉर्मेंस को टॉप पे दिखाने के लिए नंबर बांटा गया है बस, यानी यहाँ पे क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया है। तो इन्फ्लेटेड मार्क्स का मतलब सिंपल सा यहीं पे समझो। 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक मार्क्स को फिर से रीमॉडरेट करना है, फिर रीमॉडरेशन होने के बाद सीबीएसई बोर्ड जाएगी, फिर वहां पे अपलोड होगी। तो यानी डिले होगी अभी रिजल्ट्स के लिए। तो आज की इस वीडियोस में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।